तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में दिए जाने वाले सबसे जरूरी खाद्य उर्वरकों के बारे में। और ये खाद्य उर्वरक देने के बाद में आपकी तरबूज की फसल में ग्रोथ भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। फल और फूलों की संख्या भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। फ्रूट सेट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होंगे और तरबूज की साइज भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। आप में से काफ़ी किसान भाई कमेंट वगैरह करते रहते हैं तरबूज की साइज़ नहीं बन रही है, तरबूज में फल फ्रूट का आपको कम देखने को मिल रहे हैं, तरबूज की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि अलग अलग किसान भाइयों की तरबूज की जो फसल है वो अलग अलग स्टेज में है। तो ये सारी समस्याएं दूर होने वाली है ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया। इसमें कुछ ऐसे ज़रूरी खाद्य उर्वरकों के बारे में बात करेंगे तरबूज की 20 से 25 दिन की अवस्था के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये खाद्य उर्वरक आप अगर बताए गए समय के अनुसार डालेंगे तो तरबूज में आपको काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में साइज भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। इसलिए इन सभी खाद्य उर्वरकों के बारे में पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों काफ़ी किसान भाइयों की मानसिकता रहती है कि भाई हमने तो तरबूज की बुआई से पहले गोबर की खाद काफ़ी अच्छी मात्रा में डाल दी और अब हमें क्या और कोई खाद उर्वरक डालने की ज़रूरत पड़ेगी? बिना कोई खाद वगैरह डाले, मतलब बिना कोई फर्टिगेशन किए क्या तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल, तरबूज की फसल में गोबर की खाद की देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हमें तरबूज में कुछ ज़रूरी फर्टिगेशंस होते हैं वो करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी आपको तरबूज से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तरबूज की जो साइज होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके उत्पादन पे और आपके मंडी भाव पे। अगर तरबूज की साइज छोटी रह जाती है तो इससे आपका उत्पादन तो प्रभावित होता ही है, साथ में भाव भी आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि तरबूज की छोटी साइज के जो भाव होते हैं मंडियों में वो काफ़ी कम देखे जाते हैं। जो बड़े आकार के फल होते हैं, जो 4 केजी से बड़े फल होते हैं, 4, 5, 6 केजी के फल होते हैं, उनकी रेट सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर तरबूज की अच्छी साइज आपको लेनी है, तरबूज से अच्छा उत्पादन आपको लेना है, तो ये फर्टिगेशन तो देखिए आपको करने ही करने हैं, चाहे गोबर की खाद आपने कितनी भी अच्छी मात्रा में डाली है। अगर आपने अच्छी मात्रा में डाली है तो ये जो मैं फर्टिगेशन बताऊंगा, जो खाद बताऊंगा, उनकी मात्रा आप कम रख लीजिए, लेकिन करने ज़रूरी है। तभी तरबूज की अच्छी साइज बन पाएगी और तभी तरबूज की क्वालिटी आपको अच्छी मिल पाएगी। क्वालिटी भी डिपेंड करती है आपके मंडी भाव पे, तो क्वालिटी और साइज दोनों अच्छी होनी चाहिए, अभी तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पहली खुराक के बारे में, जो कि हर एक फसल में वैसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी तरबूज की फसल इस अवस्था से आगे निकल गई है तो इसके आगे के फर्टिगेशन देख लीजिए, लेकिन अभी जो शुरुआत में जो पहला फर्टिगेशन होता है वो होता है ह्यूमिक एसिड का, और ये तरबूज की फसल में बाकी सब्जियों की तरह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके तरबूज में वाइट रूट्स बनती है, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है, ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं, ग्रोथ भी आपको उसके बाद में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है शुरुआत से आपका जो प्लांट है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसके बाद में आपके प्लांट में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है, ब्रांचेज भी ज़्यादा निकलती है, तो उत्पादन अपने आप आपको अच्छा मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला फर्टिगेशन तो यही है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग विधि से आपको देना होता है। उसके बाद में बात करते हैं अगले सबसे ज़रूरी फर्टिगेशन की, और ये फर्टिगेशन आपको करना होता है तरबूज की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आ जाती है, तब आपको ये फर्टिगेशन करना होता है। और यहाँ पे हमें लेना होता है NPK 19-19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 19% फास्फोरस होता है और 19% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। तीनों 19-19% होते हैं, जो कि आपकी तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस अवस्था तक अगर आपके तरबूज की ग्रोथ आपको कम लग रही थी तो ये फर्टिगेशन कर दीजिए। इसकी खुराक आपको रखनी है 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। जैसा आपका प्लॉट है, जिस तरह के आपने बेसल डोज डाले हैं उस हिसाब से आप इसकी खुराक रख सकते हैं। अगर गोबर की खाद और बाकी खाद उर्वरक आपने बेसल डोज में कम दिए हैं तो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखें, और अगर आपने अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाल रखी है, रासायनिक खाद उर्वरक भी बेसल डोज में दिए हैं तो 3 केजी पर एकड़ के हिसाब से रख ले। लेकिन इस फर्टिगेशन को अगर आप 2 बार करके देंगे तो रिजल्ट आपको और भी बेहतर मिलेंगे। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया अपने प्लॉट के हिसाब से कि हमें इसमें 4 केजी जो NPK 19-19 है वो देना है, तो 4 केजी आपको एक बार में नहीं देना है। 4 केजी में से 2 केजी आपको देना है जब आपकी फसल 15-20 दिन की अवस्था में आ जाती है, तब दे दीजिए। और उसके 3-4 दिन बाद में
अगले फर्टिगेशन में आप यानी कि फिर से आप NPK 19-19 2 kg जो खुराक बची हुई खुराक है वो दे दीजिए। अलग अलग देंगे तो इसके रिजल्ट और भी अच्छे आपको मिलेंगे। ध्यान रखें, NPK 19-19 की खुराक कई बार किसान भाई ज़्यादा दे देते हैं और सिंचाई टाइम पे नहीं हो पाती है, तो इससे आपकी फसल कई बार स्ट्रेस में चली जाती है। तो ऐसा मतलब अमूमन कम देखा जाता है, लेकिन काफ़ी किसान भाई मतलब हद से ज़्यादा अगर खुराक हो जाती है, नाइट्रोजन की खाद की मात्रा पहले से ज़्यादा है और गोबर की खाद भी अच्छी मात्रा में डाली है, ऊपर से 19-19 भी आपने ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो स्ट्रेस में चली जाएगी। और ऊपर से सिंचाई अगर कम होती है, अगर पानी की कमी देखी जाती है तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है। कभी भी आपकी सब्जी हो या तरबूज की फसल हो, स्ट्रेस में चली जाती है कोई भी फसल, तो जो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का आप जो है स्प्रे कर दीजिए आपकी किसी भी फसल में। स्ट्रेस से बचाने का सबसे बड़ा रामबाण इलाज है ग्लूकोज। जो मार्केट में जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पे मांग लीजिए, ग्लूकोन डी जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका एक स्प्रे निकाल दीजिए, स्ट्रेस से आपकी फसल दूर हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में इस तरह की समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो अब दिमाग में आ गया तो आपको बता दिया, ये जो स्ट्रेस में चली जाती है उसके लिए सबसे बेस्ट काम करता है ग्लूकोज आपका। अब बात करते हैं देखिए अगली खुराक के बारे में, और ये खुराक भी तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी तरबूज की जो फसल है उसमें जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, ब्रांचेज और ज़्यादा निकलेंगी, ब्रांचेज निकलेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा, फ्रूट साइड काफ़ी अच्छे से होगा, फूल या फल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आपको करना होता है NPK 12-61-0 का फर्टिगेशन, जिसमें 12% नाइट्रोजन होता है और 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। फास्फोरस की वजह से जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है और स्टेम में मजबूती आती है। जो स्टेम होता है, जो तना होता है प्लांट का, वो भी काफ़ी मजबूत रहता है। और ब्रांचेज यानी कि जड़ों का विकास जितना होगा, ब्रांचेज उतनी ही ज़्यादा निकलेगी। और फल और फूल जो ड्रॉप होते हैं, कई बार इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलती है, वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये फर्टिगेशन आपको करना है फ्लोरिंग शुरू होने से पहले। फ्लोरिंग शुरू हो उससे मतलब 8-10 दिन पहले आप कर दीजिए। कहने का मतलब है 30 से 35 दिन की जब आपकी तरबूज की फसल हो जाती है उस समय पे आपको करना है। बाकी फ्लोरिंग शुरू होने से पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तरबूज की जो फसल होती है वो अलग अलग किसान भाइयों की और या अलग अलग मौसम के हिसाब से दिनों का उसमें फ़र्क पड़ जाता है। जैसे सर्दियों में आप लगाते हैं तो 30 से 35 दिन में फ्लोरिंग स्टेज में नहीं आती है आपकी फसल, लेकिन अब अगर आप लगा रहे हैं तो 30 से 35 दिन में आपकी जो तरबूज की फसल है वो फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है। लेकिन फ्लोरिंग शुरू हो उससे थोड़ा सा 5-7 दिन पहले कर देंगे तो रिजल्ट इसके और अच्छे मिलेंगे। इसके भी सबसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए खुराक 3 से 5 kg आपको रखनी है 1 एकड़ में। बाकी अगर आप जितना भी देना चाहें उतना 2 बार करके दें। मतलब कोई भी खाद आप दे रहे हैं वो मतलब सिंगल डोज में आपको नहीं देना है। अगर 2 बार करके देंगे, 2 खुराकों में देंगे तो उसके और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये भी आप मतलब 1 खुराक पहले दे दीजिए, आधी मात्रा, जैसे 4 kg दे रहे हैं तो 2 kg आज दे दिया और 2 kg 2 दिन बाद में दे दिया। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही आपको देने हैं। पहली खुराक जो NPK 19-19 की बताई है वो भी ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देनी है। अब काफ़ी किसान कहेंगे ड्रिप इरिगेशन नहीं है फिर किस तरह से दिया जाए, तो स्प्रे से भी आप दे सकते हैं। जो स्प्रे टैंक होता है उसमें इसकी जो खुराक होती है वो 75 से लेकर 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप रख सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन से देंगे तो उसके रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं अगली खुराक के बारे में, और ये खुराक आपको देनी होती है NPK 12-61-0 का फर्टिगेशन करने के 6-7 दिन बाद में, यानी कि 1 सप्ताह के भीतर आपको ये खुराक देनी होती है। और ये खुराक आपकी तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। बाकी के फर्टिगेशन आप करें या ना करें, लेकिन ये फर्टिगेशन अगर नहीं करेंगे तो तरबूज में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की। ये दोनों ही फर्टिगेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों को आप एक साथ ही दे सकते हैं। इन दोनों की कमी अगर आपके प्लांट में हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, फ्रूट सेट अच्छे से नहीं होंगे, फलों की साइज आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, फलों की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। बोरोन की कमी से कई बार क्या होता है, फल ड्रॉपिंग की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और कई बार क्या होता है, आपके तरबूज की साइज अच्छी बन रही है, बनते बनते क्या होता है बीच में से तरबूज फट जाते हैं। तो तरबूज वगैरह में फलों के फटने की जो समस्या आती है वो भी बोरोन की कमी की वजह से ही आती है। तो फलों की क्वालिटी में भी इजाफा होता है, फलों की साइज भी सुधरती है और कई बार फलों में फटने जैसी समस्याएं भी मतलब आपको देखने को नहीं मिलती। इस वजह से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन सबसे ज़्यादा। फल ड्रॉपिंग की समस्या भी इस फर्टिगेशन की कमी की वजह से देखी जाती है, तो ये फर्टिगेशन आपको करना है। और यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट की खुराक की बात करें
तो लगभग 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और बोरोन की खुराक आपको रखनी है, अगर सिंगल एक ही बार में आपको तो नहीं देना है, 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी खुराक रख रहे हैं। और उसके बाद में लगभग 10-12 दिन बाद में एक खुराक आप और दे दीजिएगा बोरोन की, उसमें भी आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके रखें। कैल्शियम नाइट्रेट आप जो है 3 kg एक बार दे दीजिएगा, 3 kg एक बार दे दीजिएगा, यानी कि दोनों के बीच में 4-5 दिन का गैप दे दीजिएगा। और उसके बाद में ज़रूरत पड़े तो आधे बाद में जाके भी आप एक खुराक कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की दे देंगे, तो इससे भी आपके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मतलब उसके बाद में बात करते हैं अगले फर्टिगेशन की, और अगला फर्टिगेशन आपको करना होता है 05234 का। यह आपको करना है 40 से 45 दिन की अवस्था में, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देने के 7 दिन बाद में। 05234 की वजह से आपके तरबूज के फलों की साइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, आपको फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 52% आपका फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, जिससे फ्रूटिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी आद में, और फलों की साइज भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ये फर्टिगेशन करना है। देखिए, खाद उर्वरकों से पहले मैं आपको एक ऐसा ज़रूरी कार्य बता देता हूं, जिसके बाद आपके तरबूज की साइज काफ़ी अच्छी हो जाएगी और फलों की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उत्पादन भी इससे आपका बढ़ेगा। इसमें आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ी सी बेकार बस है, वो आपको करनी होती है। जैसे ही आपके प्लांट की बेल चलनी शुरू होती हैं और फ्रूट सेट होने शुरू होते हैं, उस समय पे आपको थोड़ा सा घूम फिर के अपने प्लॉट में जो बेलें होती है, प्लांट की जो बेल है, उनको थोड़ा सा एक साइड में कर दिया करो, मतलब बेड के पास पास कर दिया करो, और बीच में चलने के लिए थोड़ा सा स्पेस रख लिया करो। इससे क्या होता है, जब आप बीच में प्लॉट में जैसे स्प्रे करना पड़ता है, बार बार मॉनिटरिंग के लिए बार बार आपको तरबूज की फसल में स्प्रे भी निकालने पड़ेंगे, तो जब हम चलते हैं तो पैर ऊपर टिकता है ना बेल के, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बेले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये करना है। और दूसरा, जब तरबूज लगने चालू हो जाए, जब तरबूज का वजन 1-1.5 kg के आसपास आ जाए ना, तो उस समय पे जो छुपे हुए फल है ना, उनको थोड़ा सा ओपन कर दिया करो। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में कोई आपको ज़्यादा बताएगा नहीं। मतलब जो छुपे हुए फल होते हैं बेलों के अंदर लग जाते हैं और सीधा प्रकाश उनके ऊपर नहीं पड़ता है, ऐसे फलों की साइज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी भी खुराक डाल दो। इसका एक प्रैक्टिकल आप करके भी देख सकते हैं। जैसे कोई फल लगता है 1-1.5 kg का हो जाए, उसके बाद आप उसको बेलों के अंदर छुपा दो, मतलब सूर्य का प्रकाश ऊपर ना पड़े, घास वगैरह डाल के या बेल वगैरह ऊपर डाल के और छुपा के रख दो उसको। 15 दिन बाद में आप देखोगे, तब भी आपको फल की जो साइज आपने छोड़ी थी उतनी मिलेगी, फल की साइज बढ़ेगी नहीं। तो कहने का मतलब है, जब फलों की साइज बननी शुरू हो जाए, हर एक फल को आप थोड़ा सा ऊपर से खोल दिया करो, सीधा प्रकाश फल के ऊपर गिरना चाहिए। और हो सके बेलों को मैं एडजस्ट करने के लिए कैसे बोल रहा था, यानी बेड के पास पास कर दिया करो, थोड़ी एक साइड कर दिया करो। इससे क्या होगा, आपके जो फल लगते हैं, जैसे फल 1-1.5 kg का हुआ या लगना शुरू हुआ, मतलब साइज लेना शुरू किया, उसको प्लास्टिक मल्च के ऊपर रख दिया करो, मतलब बेड के ऊपर रख दिया करो। इससे फलों की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को, मतलब नीचे जो फल आपके पीले पड़ जाते हैं, जो ज़मीन से सटा हुआ भाग होता है फल का, वो पीला पड़ जाता है। इससे भी आपके तरबूज के रेट जो है वो थोड़े कम मिलते हैं। और अगर आपके तरबूज की फल की क्वालिटी अच्छी होगी, पूरा आपका ग्रीन होगा, उसके रेट भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं अगले और सबसे लास्ट फर्टिगेशन की। बीच में आप एक आध फर्टिगेशन माइक्रोन्यूट्रेंट पोषक तत्व भी ले सकते हैं, या NPK 13-0-45 भी ले सकते हैं, लेकिन हम आखिरी फर्टिगेशन की बात कर रहे हैं और आखिरी फर्टिगेशन इसमें होता है NPK 0050 का। इसके बाद में आपको तरबूज की जो साइज होती है वो काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल जाती है। लेकिन NPK 0050 का जब फर्टिगेशन कर रहे हैं, उस समय सुनिश्चित कर लें कि आपने कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन के बराबर फर्टिगेशन किए हैं या नहीं किए हैं। अगर उस समय पे ये फर्टिगेशन करने के बाद में बोरोन की कमी अगर आपकी फसल में आ गई, तो फलों में फटने जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये फर्टिगेशन होते हैं जो तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और बताए गए समय के अनुसार ये फर्टिगेशन करने हैं, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर गलत समय पे गलत फर्टिगेशन करेंगे तो रिजल्ट आपको कोई ज़्यादा अच्छे मतलब नहीं मिलेंगे और कोई ज़्यादा काम भी नहीं करेंगे। अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो बताए गए समय या बताई गई अवस्था के अनुसार ये फर्टिगेशन आप तरबूज की फसल में कर सकते हैं। अच्छी साइज और अच्छा उत्पादन तरबूज की फसल से आप ले सकते हैं, ये सारे खाद और उर्वरक देके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको तरबूज की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए दिए जाने वाले सबसे ज़रूरी खाद उर्वरकों के बारे में पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।